क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं। बेसिकली अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, राइट। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट योर रियल एस्टेट, योर गोल्ड, जो आपको प्रॉफिट तो देते हैं लोग, लेकिन टाइम ऑफ पीरियड ज्यादा होता है, इसको आप रियली में एंजॉय नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट मॉडर्न इन्वेस्टमेंट? शेयर्स, स्टॉक्स। शेयर स्टॉक्स में क्या है, आपको रिटर्न तो है नो डाउट, लेकिन क्या रिटर्न क्रिप्टो करेंसी जितना है? नहीं। इसीलिए जितनी भी मॉडर्न इन्वेस्टमेंट आज की डेट में रेगुलेट हो रही है वो किधर जा रही है? क्रिप्टो इंडस्ट्री। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में रूबी एसेट में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से कम्युनिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना ज्यादा हमारा डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता रहेगा, इकोनॉमिक्स को फॉर्मूला काम करता रहेगा, उतना ही ज्यादा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा तीन ही क्वेश्चन होते हैं जो मेरे जहन से इन्वेस्टमेंट करने के सोचने के लिए, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। थ्री वर्ड्स आर देयर। व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नीडेड? बिकॉज़ वी हैव टू सिक्योर अवर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी को सिक्योर करना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को सिक्योर करना है। व्हेन देयर इज नो लिमिट, एज लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट जब तक आप जैसे ही आप अपने होश में आ सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम लोग क्या करो, गुल्लक लेके आओ, गुल्लक में सिक्के इकट्ठा करो, तो दैट इज आल्सो सेविंग्स व्हिच इज इन्वेस्टमेंट। बिकॉज़ अगर आज वो करेंगे तभी तो कल सीखेंगे। वेयर व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्रिप्टो करेंसी। So this is the basic difference. Now let's talk about क्यों हम इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में जा रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज है जो ग्लोबली सिक्योर्ड है। ग्लोबली सिक्योर्ड किसके थ्रू है? ब्लॉकचेन के थ्रू, जिसके बारे में बहुत अच्छे से टीपी सर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट है $1 ट्रिलियन USDT। $1 ट्रिलियन मार्केट का पार्ट बनना है, तो वी हैव टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी एंड इन रूबी एसेट, बिकॉज़ इट इज गोइंग टू बी डिजिटल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो बहुत फिर वाणी को विराम दूंगा, बस एक लाइन कहना चाहूंगा मैं, जो मेरे लिए ज्यादा सूट करती है। आप सभी हमसे मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कुछ इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मुट्ठी पर जमीन नापी है हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये मेरे छोटे भाई हैं, और मैं बता दूं, मैं जब से काम कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में सबसे बड़ा दुश्मन है कोई राहत नहीं है। इसको कभी कोई मेरा काम तो समझ में नहीं आता था, कभी नहीं, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे और पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उनको कुछ नहीं समझ आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, और क्रिप्टो समझ में आ गया। यानी ये सबके समझ में आने वाली चीज है। मेरे पास फोन आया फरवरी में, भैया क्या है, और मुझे जरा इसको समझना है। मैंने कहा मीटिंग में आएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा मीटिंग में आएंगे। इन्होंने आए, उस मीटिंग में मैंने जानबूझ के अपने कमरे में नहीं रखा, अलग कमरे में रखा, इनको समझते हैं। इन्होंने समझा, समझने की देर है, चीजें एकदम क्लियर है, और आपको भी क्लियर करनी है। यहाँ जो आप लोग आए हुए हैं, हम इंटरनेशनल लॉन्चिंग में आए हैं, और चीजों को समझना है कि ये लोग स्टेज क्यों आ गए और अभी आप वहां क्यों हैं। कुछ कारण है, कुछ तो मिरेकल है। 8,000 रुपए लगा के इतना पैसा निकालो सर जरा प्लीज। 21,000 रुपए लगा के 8 लाख निकाल दो। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है, इनकी कोई भी ज्वाइनिंग 10,000 से नीचे की नहीं है। इन्होंने जब भी किसी का इन्वेस्ट कराया है, 1-2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट से नहीं कराया है। जल्दी नहीं है राइट बदलने की बॉस, टाइम लगेगा, ठीक है। गोल्ड हो गए हैं और 8 लाख रुपए कमा लिया गोल्ड में, तो कुछ बड़ा करना है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ अच्छा होगा।
अभी परमानेंटली इंफोसिस में जॉब कर रहे थे, अभी छोड़ के फुल टाइम यहाँ पे रहते हैं। वाओ वाओ, थैंक यू Thank you so much, sir. Thank you so much. Let's rock India. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. क्या आप सब रेडी है रॉक करने के लिए? That's great. So सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा समय मैं आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा और मैं आप सब लोगों के बीच में हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है, जो कि बोर्ड ऑफ मेंबर है हमारे आरबीसी कमेटी में, आर.के. मौर्य जी के बारे में मैं पहले बताते हुए स्टार्ट करना चाहूंगा। कुछ चीजें मैं जरूर चाहूंगा कि मनीष सर ऐड करें, तो कुछ चीजें मैं बताता हूँ और बाकी चीजें मनीष सर, राइट? सो इट्स आर.के. मौर्य सर। आई थिंक मनीष सर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे आर.के. मौर्य से मनीष सर। तो पहले ओवर टू मनीष सर। दोस्तों, आर.के. मौर्य सर, इनके बारे में एक ही बात बताना चाहूंगा। जब मैं आया, आप लोग प्लीज बैठ जाए। जब मैं आया इस इंडस्ट्री में और जब मैं आर.के. मौर्य को समझा, समीर सर से एक बार ऐसी बातचीत हो रही थी। समीर सर ने पूछा आर.के. मौर्य के बारे में आपकी क्या सोच है, तो मैंने कहा ये टीम के राहुल द्रविड़ है, बहुत टिके रहेंगे, लंबा खेलेंगे और रीढ़ की हड्डी बनेंगे, और ऐसा इन्होंने साबित भी किया। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जनवरी 2021 में स्टार्ट किया, 29 दिसंबर को आरबीसी आया और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस वक्त 60 एक इथेरियम में मतलब 60,000 आरबीसी मिलते थे, 80 पैसे में था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इथेरियम अपना लाइस किया, लगाया। मेरा दोस्तों, तब कुछ भी नहीं था, स्टार्टिंग भरोसा, विश्वास किया अपने ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जनवरी 2021 में स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम लगा। दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को बहुत जल्दी से करने की 15 दिन में बन जाओ, 20 दिन में बन जाओ, तो कितना टाइम लगा था देखिए। जनवरी के बाद अक्टूबर, लेकिन ठोस शुरुआत, उस ठोस शुरुआत का असर आपको नीचे दिखेगा। अक्टूबर में सिल्वर हुए, फिर 3 महीना लगा उनको गोल्ड बनने में, फिर 2 महीना लगा प्लैटिनम बनने में, फिर 3 महीने लगा डायमंड बनने में। बहुत जल्दी नहीं थी। और डीसीपी बने जून में, लेकिन जरा कम्युनिटी देखिए, 67,000 लोग हैं यार, 67,000 लोग हैं। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का है और वो 1.5 लाख पहले दिन था। पहले दिन जो इथेरियम दिया था, 3 इथेरियम, वो लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कैश विड्रॉल जो ले चुके हैं, कैश मतलब विड्रॉल का मतलब जो जेब में आ गया, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है लगभग 70 लाख रुपए प्लस 30 लाख रुपए की गाड़ी है। 13 लाख की गाड़ी लिया, टोटल 83 लाख है। आज की डेट में इनके पास उससे ज्यादा आरबीसी है, 15 लाख आरबीसी है। क्यों? क्योंकि उससे पहले आए थे, इससे उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था और होल्डिंग पे ध्यान दिया। और एक जो सबसे अलग बात बताऊं, एक भी पैसा एक्सचेंज से विड्रॉल नहीं किया। 70 लाख इन्होंने कम्युनिटी में सेल करके किया है। इंडिया में यूपी, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इसके अलावा आप ये पूरे 50 लाख है, 2 स्टेट इन्होंने और कवर कर डाले पिछले 5 दिन के अंदर। इतनी एरिया में इन्होंने अपने रूट्स फैलाए हैं। इंडिया के बाहर बात करें, इंडिया के बाहर बात करें, दुबई, थाईलैंड, ओमान, बांग्लादेश में इनका नेटवर्क है और आने वाले 2 महीने में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये है मिस्टर आर.के. मौर्य, आप सुनेंगे इनकी जुबानी से इनकी स्टोरी। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी, गुड आरबीसी। बेस्ट आरबीसी। नाम आके मौर्य, जैसा भी आप लोगों ने सुना मेरे बारे में, और आज बहुत ही खुशी का पल है दोस्तों। आज हम लोग थाईलैंड में आए हैं और ये आरबीसी का सेकेंड इंटरनेशनल लॉन्चिंग प्रोग्राम है और मैं इसमें आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत करता हूं। शुरुआत मेरी जनवरी में हुई थी 2021 में, और जैसा कि लोगों को विश्वास नहीं होता ऐसी चीजों में, लेकिन मुझे एक चीज का विश्वास था। काफी समय से मैं काफी चीजों में मैंने वर्क किया और उन चीजों में एक चीज समझ में आई कि लाइफ में अगर कहीं पैसा है तो वो है कहां? टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर कोई क्षेत्र आज की डेट में आगे चल रहा है तो वो है क्रिप्टो करेंसी। और ये बात है करीब 2017 की। उन दिनों मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई और थोड़ा बहुत फायदा वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट से कमाया, जैसा अभी सर इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, टेक्निकल मुझे बिल्कुल नहीं आता था। थोड़ा बहुत सीखा समझा, फिर गैपिंग हुई और फिर एक ऐसा समय आया जब किसी ने बताया कि भाई क्रिप्टो में एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग। और जब ट्रेडिंग का सोचा तो टेक्निकल तो था नहीं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीखा, ट्रेडिंग किया और कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। जब इन चीजों को देखा तो एक सेकंड पार्ट और समझ में आया। वो क्या कि इस सेक्टर में यदि पैसा कमाना है तो हमें क्रिप्टो को परचेज करके होल्ड रखना होगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो हमारा क्या है? एसेट है। अभी हम लोग आरबीसी के आगे क्या लिखते हैं? रूबी एसेट। एसेट को यदि हम खरीदेंगे आज और कल बेचने जाएंगे तो कभी भी उससे पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? आज गोल्ड खरीदिए, कल बेचने जाइए, कितने लोग प्रॉफिट कमाएंगे उसमें? कोई है? आज जमीन खरीदिए, कल बेचने जाइए, कोई प्रॉफिट कमाएगा? मुझे लगता है कि लॉस होगा। तो यानी कि एसेट का मतलब है कि हम जितना लंबा उसको होल्डिंग करेंगे, जितना ज्यादा खरीद सकें और जितना लंबा होल्डिंग करें उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बात जब दिमाग में समझ में आई तो फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करके उसको होल्ड किया थोड़े समय के लिए। उस होल्डिंग से मेरे पास इथेरियम थोड़ा सा जनरेट हुआ और इत्तेफाक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट सीनियर मिस्टर एमके राय सर के लिए। जोरदार तालियां। उन्होंने मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी और एक ऐसे सिस्टम से मुझे रूबरू कराया, नाम रूबी एसेट। और इसके बारे में जब मैंने जानकारी समझी और इत्तेफाक था कि शुरुआती दौर में मुझे ये सिस्टम मिला और इसके बारे में जो जानकारी मिली हमारे सीईओ मिस्टर समीर केसरी सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। उनके माध्यम से मुझे पूरी जानकारी जब मिली तो बात कुछ और ज्यादा समझ में आई कि क्रिप्टो में होल्डिंग से पैसा आता है। एक और अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी, होल्डिंग के साथ साथ क्रिप्टो को कमाया भी जा सकता है, यानी कि हमारा रेफरल। और उस दिन जब चीजें समझ में आई तो मैंने, मेरे राय साहब है, मैं काफी लाइक करता हूं और एक बात इनका जो है मुझे समझ में आता है, मैं कई बार मीटिंग्स में बोलता हूं कि प्यार करो तो सरेआम करो, वरना घर पे तकिया बिस्तर लगा के आराम करो। बहुत यूनिक डायलॉग है सर का और मैं बराबर इसको लाइक करता हूं, फॉलो करता हूं। यहां पर भी वही चीजें थी कि इन्वेस्टमेंट में भी
अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जब समझ में आ जाए तो जितना करना है उस तरफ कायदे से कर लीजिए, क्योंकि बार बार यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद उससे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जो कमाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जितना मेरे को समझ में आया, जितना रिस्क लेने की मेरी कैपेसिटी थी उस समय, मैंने यहाँ पर शुरुआत की। शुरुआत करने के साथ साथ आज आप लोग सिचुएशन देख रहे हैं कि होल्डिंग 1.5 लाख की मैंने उस समय परचेसिंग की थी, और उसके आगे का सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं। अगर शायद मैं ट्रेडिंग में ही फंसा रहता तो शायद कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकता था। तो जितनी चीजें थी उन सारी चीजों को देखते हुए आज एक बहुत बड़ा कारवां आप लोगों के सामने है, और आज हम सभी लोग नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर उड़ान भर चुके हैं, और बारी है दुनिया का कोई भी देश अब छूटने वाला नहीं है। आरबीसी से जबरदस्त तरीके से लॉन्चिंग हर देश में हम लोग करने जा रहे हैं। आगाज कर चुके हैं, दुबई से थाईलैंड में आ चुके हैं। अब दुनिया का कोई भी देश छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? यस। अगला देश आपका इंतजार कर रहा है। बहुत ही जल्द हम लोग उसके अनाउंसमेंट को सुनेंगे, और इसी के साथ मैं चाहूंगा अपनी बात को समाप्त करना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.